दोस्तों, आज वडोदरा में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला गया और ये मैच बेहद रोमांचक रहा। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। लाइक टारगेट है 1000 लाइक्स। दोस्तों, इस मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच को देखकर साफ लग रहा था कि शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने वाली है और इसी वजह से भारतीय टीम ने पहले गेंद थामना सही समझा। न्यूजीलैंड की ओर से पारी की शुरुआत करने क्रीज पर आए डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स। स्ट्राइक पर थे डेवोन कॉनवे और नई गेंद लेकर अटैक की शुरुआत करने आए भारत के भरोसेमंद तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज। पहला ओवर पूरी तरह भारत के नाम रहा। सिराज ने शानदार लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की। कॉनवे ने बेहद संभल कर खेलना पसंद किया और पूरे ओवर से सिर्फ 1 रन आया। टीम इंडिया के लिए ये एकदम परफेक्ट शुरुआत थी। दूसरे ओवर में गेंद हर्षित राणा को दी गई। उन्होंने भी सिराज की तरह कसी हुई गेंदबाजी की। कोई ढीली गेंद नहीं, कोई चौड़ाई नहीं। हेनरी निकोल्स भी पूरी तरह सतर्क नजर आए। इस ओवर से भी सिर्फ 1 रन आया। 2 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर था 2 रन, बिना किसी नुकसान के। तीसरे ओवर में आखिरकार न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने थोड़ा हाथ खोला। इस ओवर में हेनरी निकोल्स को बाहर की ओर थोड़ी सी जगह मिली और उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका जड़ दिया। ये न्यूजीलैंड की पारी का पहला बाउंड्री शॉट था। अगले ओवर में डेवोन कॉनवे ने भी अपना खाता खोलते हुए हर्षित राणा की गेंद पर एक खूबसूरत चौका लगाया। गेंद फुल लेंथ पर थी और कॉनवे ने क्लासिक ड्राइव खेलते हुए बिना किसी जोखिम के रन बटोर लिए। इसके बाद दोनों न्यूजीलैंड के ओपनर्स ने समझदारी दिखाई। उन्होंने बड़े शॉट खेलने से परहेज किया और सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाते रहे। दूसरी तरफ मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा लगातार दबाव बनाए हुए थे। दोनों गेंदबाज बेहतरीन लाइन लेंथ पर गेंद डाल रहे थे, जिससे रन निकालना आसान नहीं था। छठे ओवर में एक अहम मौका भारत के हाथ से निकल गया। हर्षित राणा की गेंद पर हेनरी निकोल्स ने हाथ खोला। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे से लगकर हवा में थर्ड मैन की दिशा में चली गई। वहां फील्डिंग कर रहे थे कुलदीप यादव। कुलदीप गेंद के नीचे पहुंचे, आगे की ओर स्लाइड भी किया, लेकिन जमीन से टकराते वक्त गेंद हाथ से निकल गई। ये एक आसान कैच माना जा रहा था और टीम इंडिया को बड़ा विकेट मिल सकता था। इस ड्रॉप कैच के बाद भी भारतीय गेंदबाजों ने अपना संयम नहीं खोया। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भी इसका फायदा उठाते हुए जोखिम नहीं लिया और धीरे धीरे रन जोड़ते रहे। 10 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच गया 49 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। रन गति भले ही तेज नहीं थी, लेकिन ओपनिंग साझेदारी मजबूत हो चुकी थी। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां भारत को विकेट की जरूरत थी और न्यूजीलैंड को पारी को तेज करने का मौका मिलने वाला था। 11वें ओवर में न्यूजीलैंड ने अपनी पारी का एक अहम पड़ाव पार कर लिया। इस ओवर के दौरान न्यूजीलैंड के 50 रन पूरे हो गए। ये भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड की पिछली 10 एक दिवसीय मैचों में पहली बार हुआ था जब उनकी ओपनिंग जोड़ी ने 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की हो। यह आंकड़ा अपने आप में बता रहा था कि डेवोन कॉनवे और हेनरी निकोल्स कितनी समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। इस समय तक भारतीय टीम ने गेंदबाजी में बदलाव किया। अब अटैक पर आए वॉशिंगटन सुंदर और प्रसिद्ध कृष्णा। दोनों का मकसद साफ था, रन गति पर लगाम लगाना और किसी तरह विकेट निकालना। लेकिन दूसरी तरफ कॉनवे और निकोल्स पूरी तरह सेट नजर आ रहे थे। दोनों बल्लेबाज बिना किसी जल्दबाजी के खेल रहे थे। हर ओवर में कम से कम एक चौका जरूर आ रहा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने गैर जरूरी जोखिम नहीं लिया। कभी कवर ड्राइव, कभी कट शॉट, तो कभी लेग साइड में हल्का सा पुल। शॉट सिलेक्शन एकदम सधा हुआ था। भारतीय गेंदबाज एक कोशिश कर रहे थे कि बल्लेबाजों को बांध कर रखें, लेकिन न्यूजीलैंड के ओपनर्स स्ट्राइक रोटेट करने में भी सफल हो रहे थे। 15 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंच चुका था 76 रन और सबसे बड़ी बात यह थी कि अब तक कोई विकेट नहीं गिरा था। हालांकि इसके बाद रन गति में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली। भारतीय स्पिनर्स ने लाइन लेंथ और सटीक फील्डिंग के दम पर बड़े शॉट्स पर रोक लगा दी। इसके बावजूद कॉनवे और निकोल्स ने धैर्य नहीं खोया। वो जानते थे कि शुरुआत में विकेट बचाना सबसे जरूरी है। दोनों बल्लेबाज सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहे। भारतीय टीम लगातार दबाव बना रही थी, लेकिन विकेट नहीं मिल पा रहा था। 19वें ओवर में मैच का एक बड़ा मोमेंट आया जिसने स्टेडियम में बैठे दर्शकों की सांसें थाम दी। गेंद थी कुलदीप यादव के हाथ में और सामने थे डेवोन कॉनवे। दबाव साफ दिख रहा था और कॉनवे ने बड़ा शॉट खेलने का फैसला किया। कुलदीप की गेंद पर कॉनवे घुटने टेककर स्लॉग स्वीप खेलने गए। गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हवा में गई। वहां फील्डिंग कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, जो बाउंड्री से काफी अंदर खड़े थे।
सुंदर ने पीछे भागते हुए कैच लेने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके सिर के ऊपर से निकल गई और सीधी विज्ञापन बोर्ड से जा टकराई। ये एक जबरदस्त छक्का था। रिप्ले में साफ दिखा कि वॉशिंगटन सुंदर बाउंड्री से करीब 12 मीटर अंदर थे। अगर वो अपनी जगह पर टिके रहते तो शायद ये एक आसान कैच बन सकता था, लेकिन गलत अनुमान ने भारत को एक बड़ा मौका गंवा दिया। इस छक्के के साथ कॉनवे पर बना दबाव भी पूरी तरह खत्म हो गया। इसके बाद 20वां ओवर आया और ये ओवर न्यूजीलैंड के लिए खास बन गया। पहले हेनरी निकोल्स ने समझदारी से रन बटोरते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। ये एक शांत लेकिन बेहद अहम पारी थी। कुछ ही गेंदों बाद डेवोन कॉनवे ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ओपनर्स ने दिखा दिया कि वो क्यों टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज माने जाते हैं। 20 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 104 रन, बिना किसी विकेट के नुकसान के। ये एक आदर्श शुरुआत कही जा सकती थी। भारत के लिए चुनौती अब और बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि सामने थी एक जमी हुई ओपनिंग जोड़ी और हाथ में अभी भी पूरे 30 ओवर बाकी थे। अब मुकाबला पूरी तरह उस मोड़ पर आ चुका था जहां भारत को जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे, वरना न्यूजीलैंड की ये ठोस शुरुआत मैच की दिशा तय कर सकती थी। 22वें ओवर में मैच ने अचानक रफ्तार पकड़ ली। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोल्स अब पूरी तरह सेट हो चुके थे और उन्होंने हर्षित राणा पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस ओवर में निकोल्स ने लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक चौका कवर के ऊपर से और दूसरा पॉइंट के बीच से गया। लगा कि अब न्यूजीलैंड की पारी तेजी से आगे बढ़ने वाली है और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन इसके ठीक बाद हर्षित राणा ने जबरदस्त वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने कमाल की योजना बनाई। पहले 2 गेंदें शॉर्ट ऑफ लेंथ डालकर बल्लेबाज को सेट किया और फिर एकदम चालाकी से स्लोअर ऑफ कटर फेंकी। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और अगर निकोल्स छोड़ देते तो शायद ये वाइड होती, लेकिन निकोल्स ने हाथ बढ़ाया, बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद हवा में विकेट कीपर की दिशा में चली गई। विकेट कीपर केएल राहुल ने अपनी बाईं ओर तेज डाइव लगाई और शानदार कैच पकड़ लिया। स्टेडियम में बैठे दर्शकों की जोरदार आवाज के बीच निकोल्स की पारी का अंत हो गया। हेनरी निकोल्स ने 62 रन की बेहतरीन पारी खेली थी, जिसमें 8 चौके शामिल थे। ये विकेट भारत के लिए बेहद जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ ओवरों में न्यूजीलैंड का टेम्पो बढ़ने लगा था। इसके बाद अगला ओवर आया और यहां भी हर्षित राणा ने अपना जलवा दिखाया। इस बार सामने थे डेवोन कॉनवे, जो शुरुआत से क्रीज पर जमे हुए थे। हर्षित ने फुल लेंथ की तेज गेंद डाली, जो पिच पर गिरकर थोड़ा अंदर की ओर आई। कॉनवे ने ड्राइव खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ला शरीर से काफी दूर चला गया। गेंद ने अंदरूनी किनारा लिया और सीधे लेग स्टंप से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और कॉनवे हैरान होकर पीछे मुड़कर देखने लगे। डेवोन कॉनवे ने 56 रन की अहम पारी खेली थी। लगातार 2 ओवरों में दोनों सेट ओपनर्स का आउट होना भारत के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हर्षित राणा जोश से भरे हुए थे और साफ दिख रहा था कि टीम इंडिया मैच में वापसी कर चुकी है। इन 2 विकेटों के बाद न्यूजीलैंड की पारी पर अचानक ब्रेक लग गया। रन गति जो पहले बढ़ रही थी वो फिर से धीमी पड़ गई। भारतीय खिलाड़ी मैदान पर और ज्यादा एनर्जी के साथ दिखने लगे। इसके बाद 28वां ओवर आया और इस बार गेंद मोहम्मद सिराज के हाथ में थी। सिराज अपने दूसरे स्पेल में वापस आए थे और उन्होंने भी वही रणनीति अपनाई, गेंद को पिच में डालना और गति कम रखना। सामने थे विल यंग। सिराज ने शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद डाली, जिसमें ज्यादा गति नहीं थी। विल यंग ने जोखिम भरा रैंप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का हल्का सा किनारा लेकर विकेट कीपर केएल राहुल के दस्तानों में चली गई। राहुल ने नीचे झुकते हुए आसान कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ भारत को तीसरा झटका मिल गया। विल यंग सिर्फ 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। क्रीज पर नए बल्लेबाज के रूप में आए ग्लेन फिलिप्स और दूसरे छोर पर मौजूद थे डैरिल मिचेल। दोनों पर अब जिम्मेदारी थी कि पारी को संभालें और विकेट गिरने के सिलसिले को रोकें। 30 ओवर पूरे होने तक न्यूजीलैंड का स्कोर था 153 रन और टीम ने 3 विकेट गंवा दिए थे। शुरुआत में बिना विकेट के मजबूत स्थिति में दिख रही न्यूजीलैंड अब संघर्ष करती नजर आ रही थी। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए मैच को पूरी तरह संतुलन की स्थिति में ला खड़ा किया था। अब मुकाबला उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां अगले कुछ ओवर तय करने वाले थे कि मैच भारत के पक्ष में झुकेगा या न्यूजीलैंड फिर से वापसी करेगा। मैच के 34वें ओवर में भारत को आखिरकार वो सफलता मिली जिसका इंतजार काफी देर से किया जा रहा था। गेंद कुलदीप यादव के हाथ में थी और सामने थे खतरनाक बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स। कुलदीप ने यहां अपनी क्लास और चालाकी का बेहतरीन नमूना पेश किया। कुलदीप ने धीमी फ्लाइटेड गेंद ऑफ स्टंप के आसपास डाली। गेंद
हवा में थोड़ी देर रुकी और फिर अचानक नीचे की ओर डिप हो गई। फिलिप्स आगे बढ़कर ड्राइव खेलने गए, लेकिन गेंद के प्रभाव के समय उनका निचला हाथ बल्ले से छूट गया। शॉट में ना ताकत रही और ना ही टाइमिंग। गेंद हवा में हल्की सी उछली और कवर पॉइंट पर खड़े श्रेयस अय्यर के पास चली गई। श्रेयस अय्यर ने बिना कोई गलती किए आसान कैच पकड़ लिया। इस तरह ग्लेन फिलिप्स की पारी का अंत हो गया। फिलिप्स ने 12 रन बनाए थे और उनकी ये विकेट भारत के लिए बेहद अहम थी, क्योंकि वो मैच को तेजी से आगे बढ़ा सकते थे। 34वें ओवर में चौथा विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड पर दबाव और बढ़ गया। इसके बाद क्रीज पर आए नए बल्लेबाज मिचेल हे, जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। शुरुआत में उन्होंने संभल कर खेलना चुना और स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया। दूसरी तरफ डैरिल मिचेल पहले से क्रीज पर जमे हुए थे और टीम को संभालने की कोशिश कर रहे थे। 37वें ओवर में न्यूजीलैंड को थोड़ी राहत मिली। गेंद रविंद्र जडेजा के हाथ में थी और इसी ओवर में मिचेल हे ने आत्मविश्वास दिखाया। उन्होंने जडेजा की गेंदों पर लगातार 2 शानदार चौके जड़ दिए। एक चौका उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला और दूसरा मिड विकेट की दिशा में गया। इन शॉट से ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड 100 रन से आगे निकल गया। फिर से रन गति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह खुशी बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिकी। अगले ही ओवर में भारत ने फिर से जोरदार वापसी कर ली। गेंद अब प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी गई और उन्होंने आते ही कमाल कर दिया। प्रसिद्ध ने तेज फुल लेंथ गेंद डाली, जो पिच पर गिरते ही अचानक अंदर की ओर आई। मिचेल हे क्रीज पर ही खड़े रह गए। उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि गेंद इतनी तेजी से अंदर आएगी। गेंद बल्ले के अंदरूनी किनारे को छूती हुई सीधे मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से जा टकराई। स्टंप्स बिखर गए और मिचेल हे पूरी तरह चकित रह गए। यह एक शानदार गेंद थी, जिसे बल्लेबाजन समझ ही नहीं पाया। कुछ लोगों को लगा कि यहां रिवर्स स्विंग भी देखने को मिली। मिचेल हे ने 18 रन की छोटी लेकिन उपयोगी पारी खेली थी, जिसमें 2 चौके शामिल थे। उनके आउट होते ही भारत को 5वां विकेट मिल गया और स्टेडियम में भारतीय खिलाड़ियों का जोश साफ दिखाई देने लगा। अब न्यूजीलैंड की पारी पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। शुरुआत में बिना विकेट के मजबूत स्थिति में रहने वाली टीम अब लगातार विकेट गंवा रही थी। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार अनुशासन और धैर्य दिखाया। जब न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा, तब तक उनके 5 विकेट गिर चुके थे। यानी रन तो बन रहे थे, लेकिन विकेट भी लगातार हाथ से फिसल रहे थे। भारत के लिए यह स्थिति बेहद अनुकूल थी, क्योंकि अब बाकी बचे बल्लेबाजों पर दबाव और ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद न्यूजीलैंड की पारी की जिम्मेदारी पूरी तरह डैरिल मिचेल के कंधों पर आ गई। एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरे छोर पर मिचेल बड़ी समझदारी और आक्रामकता के सही संतुलन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। वो सिर्फ टिके ही नहीं रहे, बल्कि मौके मिलते ही रन गति भी बढ़ाते गए। 41वें ओवर में मिचेल ने कुलदीप यादव की गेंद पर शानदार छक्का जड़ा और इसी के साथ उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। ये एक बेहद सधी हुई पारी थी। मिचेल जब क्रीज पर आए थे, तब से ही लगातार रन बटोर रहे थे। उन्होंने सिंगल डबल लेकर स्कोर बोर्ड को चलाया और जब भी मौका मिला बाउंड्री लगाने से नहीं चूके। न्यूजीलैंड को एक प्रतिस्पर्धी स्कोर तक पहुंचाने के लिए उनका क्रीज पर टिके रहना बेहद जरूरी था। लेकिन इसके बाद भारत ने लगातार विकेट निकालकर मैच को फिर से अपनी पकड़ में लेना शुरू कर दिया। हर्षित राणा की गेंद पर बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मिचेल ने गेंद को लॉन्ग ऑन की ओर खेला और दूसरे रन के लिए कॉल किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थे माइकल ब्रिस्वेल, लेकिन बाउंड्री से श्रेयस अय्यर ने बिजली की रफ्तार से गेंद और एकदम सटीक थ्रो नॉन स्ट्राइकर एंड पर मार दिया। यह एक शानदार डायरेक्ट हिट था। ब्रेसवेल क्रीज तक पहुंचने से ठीक पहले रन आउट हो गए। ब्रेसवेल ने 16 रन बनाए थे और उनका विकेट भारत के लिए बेहद अहम था, क्योंकि इस चरण में वो खतरनाक साबित हो सकते थे। अगले ही ओवर में भारत को एक और सफलता मिली। मोहम्मद सिराज ने फॉल्क्स को बोल्ड कर दिया। अच्छी लेंथ की गेंद थी। फॉल्क्स बैकफुट पर अटक गए और बल्ले का निचला किनारा लगकर गेंद सीधे ऑफ स्टंप से जा टकराई। फॉल्क्स सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस विकेट के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर पहुंचा 239 रन और यह उनका 7वां विकेट था। इसके बाद क्रीज पर आए क्रिस्टियन क्लार्क। आते ही उन्होंने हर्षित राणा की गेंद पर एक चौका झड़कर इरादे जाहिर किए। दूसरी तरफ डैरिल मिचेल अब पूरी तरह आक्रमण के मूड में आ चुके थे। सिराज की एक गेंद पर मिचेल ने जोरदार छक्का जड़ा, जो सीधा दर्शकों के बीच जाकर गिरा। इसके बाद 48वां ओवर आया और ये ओवर प्रसिद्ध कृष्णा के लिए काफी महंगा साबित हुआ। ओवर की पहली गेंद पर मिचेल ने चौका लगाया। अगली ही गेंद पर उन्होंने जबरदस्त छक्का जड़ दिया। फिर एक और चौका, 4 छक्का 4। मिचेल पूरी तरह चार्ज पर थे। ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगा,
लेकिन इसी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने वापसी कर ली। उन्होंने अपनी लेंथ बदली और सीधी फुल गेंद डाली। मिचेल लेग साइड की ओर बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को मिस कर बैठे। गेंद सीधे पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रिव्यू में साफ दिखा कि गेंद लेग स्टंप्स पर जा रही थी। इस तरह डैरिल मिचेल की शानदार पारी का अंत हुआ। मिचेल ने 84 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। ये एक बेहतरीन और जिम्मेदार पारी थी, जिसने न्यूजीलैंड को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 49वें ओवर में हर्षित राणा ने कसी हुई गेंदबाजी की और कोई चौका नहीं दिया। हालांकि आखिरी ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 चौके जरूर खाए। इस तरह न्यूजीलैंड ने पूरे 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। भारत की ओर से मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने 2-2 विकेट झटके। अब भारत के सामने एक बड़ा लक्ष्य था और मुकाबला पूरी तरह दूसरे हाफ के रोमांच के लिए तैयार था।